मैं उनको बाबू बरही जनता जनार्दन को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं और मैं बहुत गिल्ट फील कर रहा हूं कि 55,000 परिवार सदस्य को हमने जो प्रशांत किशोर जी से जोड़ा, उनको जो आश्वासन दे के जोड़ा, उसके लिए मुझे माफ कर दें। टिकट नहीं मिला यह बात नहीं है। अभी तक प्रशांत किशोर जी टिकट किसको मिलेगा यह फाइनल ही नहीं किए, जबकि नॉमिनेशन करने का अंतिम डेट जो है वो इस सोमवार तक है। मतलब कल शुक्रवार, शनिवार, रविवार छुट्टी हो गया, सोमवार, और अभी तक उन्होंने यह फाइनल नहीं किया कि किस पार्टी को जो है, किस कैंडिडेट को टिकट मिलेगा। ओल गोल करके रखे हुए हैं। और जो है सो कहीं ना कहीं यह बात सुनने में भी आ रहा है कि मोटा पैसा लेने के चक्कर में भी है वो। यहाँ बाबू बरही के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिए हम लोगों की निरंतर प्रयास रही है। और प्रशांत किशोर जी को सपोर्ट करने का मुख्य कारण यही था, लग रहा था कि बिहार में बदलाव होगा और बाबू बरही में जो जनता के भविष्य और उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है वह रुकेगा। लेकिन यह जब महसूस किया हमने कि प्रशांत किशोर जी पहले वादा करवा लिए कि 50,000 प्लस कार्ड बना दीजिए, 50,000 परिवारों को जोड़ दीजिए और 2-3 प्रोग्राम कराइए, उसके बाद हम आपको कैंडिडेट का जो है वो ये कर देंगे, फाइनल कर देंगे। वहाँ 55,000 परिवार को हमने प्रशांत किशोर जी से जोड़ दिया मात्र 28 दिन के अंदर में। और जितना भी प्रोग्राम हुआ बाबू बरही में, उस सारे प्रोग्राम का खर्चा भी हम नहीं उठाया। और यहाँ तक कि उनके मधुबनी रैली तक जो 550 गाड़ी 20,000 जनताओं के साथ शांति देवी जाके वहाँ पहुँच के और 5 किलोमीटर तक का रोड जाम की थी, वहाँ तक का जो है सो बाबू बरही का ये एक इतिहास बन गया है। इसके बावजूद प्रशांत किशोर जी का यह आंख मिचोली का खेल हमें पसंद नहीं आया। उन्होंने यह नहीं कहा कि आपको टिकट नहीं देंगे। कल भी वहाँ पार्टी से फोन आया कि आप नंबर 1 पे आपको टिकट मिलेगा, मैंने उनको रिजेक्ट किया है, प्रशांत किशोर जी ने रिजेक्ट नहीं किया है। जहां मुझे लगेगा बाबू बरही के जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो मैं उसको रिजेक्ट करूंगा। मैं सिर्फ बाबू बरही के भविष्य की बात करूंगा, बाबू बरही के जनता के भविष्य की बात करूंगा, उसके सम्मान, आत्मसम्मान की बात करूंगा। जो पार्टी इस चीज की बात करेगी मैं उस पार्टी के साथ हूं। अच्छा, नया पार्टी में जाने का रीजन क्या था आपका? जनशक्ति जनता दल से शांति देवी जी कल नॉमिनेशन कर रही हैं और इन्होंने जो है वो भावना को समझा, शांति देवी जी के भावना को समझा, हमारी भावना को समझकर उन्होंने खुद से मुझे अपने पार्टी में बुलाया, इज्जत दिया और मुझे लगा कि बाबू बरही का सम्मान यहाँ रहेगा। और शांति देवी जी भारी वोटों से जब विजयी होकर इस पार्टी में जाएंगी तो जरूर से बाबू बरही को अनदेखा नहीं किया जाएगा। जो मेरा सपना है बाबू बरही को बिहार के जो है वो प्रथम विधानसभा, आदर्श विधानसभा पूरे बिहार में बाबू बरही को घोषित कराएं, बनाए, वो पूरा होगा। वो 55,000 परिवार का क्या रातिन था आपने जन स्वराज कार्ड बनाया था? वो लोग तो आके घर घेर लिए थे शांति देवी का 2-3 दिन पहले। बहुत हंगामा हुआ था कि शांति देवी को टिकट दो, नहीं तो हम लोग सब अपना सदस्यता वापस लेंगे। तो अब सदस्यता वापस लेने का कानूनी कार्रवाई क्या है वो हम वकील साहब से समझ के उन लोगों को समझाएंगे, जिसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो और किसी गरीब के साथ खिलवाड़ भी नहीं हो। आखिर उसका क्या रास्ता है वो रास्ता निकाला जाएगा। क्योंकि इन्होंने जो 55,000 परिवारों को जोड़ा गया है इनके साथ, वो एक भावना से जोड़ा गया है। शांति देवी के वजह से, शांति देवी के ऊपर विश्वास करके इन्होंने प्रशांत किशोर जी को इन लोगों ने सपोर्ट दिया। वहीं प्रशांत किशोर जी ने शांति देवी के साथ ही खिलवाड़ किया, विश्वासघात किया। उन्होंने यह क्लियर नहीं किया कि आपको टिकट दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए कि नहीं लड़ने के लिए। इसके बाद जो है, बाद भी जो यह सुनने में आया कि बाबू बरही विधानसभा से बाहर किसी और को टिकट दिया जा रहा है बाबू बरही विधानसभा के लिए, ये सब जो रवैया देखा, क्या लगता है आप तो जन स्वराज पैसा के दम पे टिकट देता है या अपने कार्यकर्ता तो देता है? भाई क्या लगेगा, ये अभी सपना दिखा रहे हैं, सब उस सपना में लीन है
कि बिहार बदलेगा, हमारा अच्छा दिन आएगा, ये सपना दिखा रही। कोनो एक बार चुनाव लड़े हैं इसके पहले? इनका क्या बैकग्राउंड है? ये बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन का क्या बैकग्राउंड होता है? यह एक, हम लोग क्या है, स्टूडेंट हैं, जो टीचर सिखाएगा वो सीखेंगे। इन्होंने टीचर बन के हम लोगों को सिखाया, और सिखाने के बाद थोड़ा जब हम लोग आगे चले, इनके वजह से जब हमारा कार्यकर्ता भाई दिन रात मेहनत किया और 28 दिन में 55,000 सदस्यों को जोड़ दिया परिवार को, दिन और रात नहीं देखा, बरसात नहीं देखा, कीचड़ नहीं देखा, हर प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ नंगे पैर फटे कपड़े पहन के, हजारों की संख्या में। और जब टिकट देने की बारी आई तो ये बाबूबड़ी विधानसभा से बाहर के लोगों का नाम उसमें चयनित करने लगे कि किसको टिकट दिया जाए। यहाँ के कार्यकर्ताओं को अनदेखा किया, बाबूबड़ी विधानसभा के लोकल लोगों का अनदेखा किया, जो इनके लिए सुबह और शाम एक कर दिया, उनको अनदेखा किया। तो इनके बारे में हम क्या कहेंगे? क्या पूछिएगा आप हमसे? क्लियर है? अब आपका चुनावी रणनीति क्या रहेगा? नया पार्टी है बिहार में और नया चेहरा है तेज प्रताप जी के साथ आप आ रहे हैं, चुनावी रणनीति और नॉमिनेशन कब करवा रहे हैं? देखिए, नॉमिनेशन तो कल ही होगा, और चुनावी रणनीति जो था वही है, वही रहेगा। बाबूबड़ी के हित के साथ किसी भी तरह समझौता नहीं किया जाएगा। जो बेरोजगार हैं उनके रोजगार के लिए, जो किसानों के हक के लिए, गरीबों के हक के लिए, सड़क, रोड, मकान इत्यादि, हॉस्पिटल्स की, ये जो भी आज बाबूबड़ी के जनता के लिए सरकार हक दी हुई है वो उनको पूरे तरह से मिलना चाहिए। और बाबूबड़ी को आइडियल बनाना है। पूरे बिहार में आइडियल विधानसभा बाबूबड़ी नंबर 1 पे आना चाहिए, यही हमारा टारगेट है।